सुप्रभात छात्राओं। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अंतराल पाठ्य पुस्तक के आरोहण पाठों के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो आइए इन पाठों के प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। प्रश्न संख्या 1। यूँ तो प्रायः लोग घर छोड़कर कहीं ना कहीं जाते हैं, परदेश जाते हैं, किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक क्यों घेरने लगी। उत्तर है, रूप सिंह 11 वर्षों बाद लौटकर अपने गांव आता है। उसके साथ शेखर कपूर भी है, जो उसके गॉडफादर का लड़का है। वह देखता है कि गांव में कोई पक्की सड़क भी नहीं बनी है, इसलिए उसे लाज आती है। दूसरा वह है, रूप सिंह लंबे समय तक अपनी मातृभूमि से दूर था। वहाँ उसके सगे संबंधी, रिश्ते नाते सभी थे। वहाँ की हर चीज़ से उसका अपनत्व का रिश्ता था। तीसरा, रूप सिंह घर से भागकर चला गया था और 11 वर्षों बाद वापस आया था। उसे यह डर था कि लोग उससे पूछेंगे कि इतने वर्षों तक कहाँ रहा और इतने दिनों बाद लौटकर क्यों आया, तो वह क्या जवाब देगा, इसलिए वह झिझक रहा था। प्रश्न संख्या 2। पत्थर की जाति से लेखक का क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। उत्तर, पत्थर की जाति से लेखक का निम्न आशय है, क्योंकि पर्वत आरोहण अत्यंत खतरनाक कार्य है, इसके लिए अनेक प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती है। पहाड़ों पर चढ़ते समय रस्सियां बांधने के लिए उनमें सपोर्ट बनाई जाती हैं, जिसे बनाते समय पत्थर की जाति का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पत्थर मजबूत है या कच्चा, इसका ख्याल रखना पड़ता है। पहाड़ों में अनेक प्रकार के पत्थर या चट्टान पाए जाते हैं, जैसे अग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, कायांतरित चट्टान, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर तथा सिलिका। प्रश्न संख्या 3। महीप अपने विषय में बात पूछे जाने पर उसे टाल क्यों देता था। उत्तर, महीप अपने विषय में बात पूछे जाने पर उसे टाल इसलिए देता था का रूप सिंह से रिश्ता। महीप घोड़ों के द्वारा सवारी ढोकर रुपये कमाता है। रूप सिंह और शेखर जब गांव आते हैं तो वह उसी के घोड़ों पर बैठकर माही जाते हैं। रास्ते में वे बातचीत करते रहते हैं, जिससे महीप को पता चल जाता है कि रूप सिंह उसका रिश्तेदार है, अर्थात उनका चाचा है। इसलिए महीप अपने विषय में कुछ नहीं बोलता था। ख, घर से भागा हुआ। महीप अपने पिता तथा घर को छोड़कर भागा हुआ था। वह अपनी माँ की मौत का कारण अपने पिता भूप को मानता है, इसलिए वह वापस घर नहीं जाना चाहता। इसी कारण वह अपने विषय में कुछ भी पूछे जाने पर उसे टाल देता था। प्रश्न संख्या 4। बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा। उत्तर, बूढ़े सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसे नौकरी की बात सुनकर इसलिए अजीब लगा। का बूढ़े का पहाड़ी होना। बूढ़ा त्रिलोक सिंह एक पहाड़ी व्यक्ति है। वह बहुत समय से वहीं रह रहा है। उसे पहाड़ों पर चढ़ना उतरना भली भांति आता था। जब रूप सिंह उसे पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी के विषय में बताता है तो वह चौंक जाता है। वह सोचता है कि जो काम हम प्रतिदिन करते हैं वह किसी के लिए नौकरी भी हो सकती है। ख, पर्वतारोहण पहाड़ी लोगों की जीवनचर्या। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए कई बार पहाड़ों पर चढ़ते उतरते हैं, अर्थात पर्वत आरोहण इन लोगों के जीवनचर्या का हिस्सा है। यह इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए बूढ़े त्रिलोक सिंह को इस नौकरी की बात सुनकर अजीब लगा। प्रश्न संख्या 5। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बावना क्यों पड़ गया था। उत्तर, रूप सिंह पहाड़ों पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बावना इसलिए पड़ गया था का आधुनिक उपकरणों की कमी।
रूप सिंह ने पहाड़ों पर चढ़ना तो सीखा था, लेकिन उसके लिए विभिन्न उपकरणों जैसे पत्थर, रस्सी, खूंटी व कुल्हाड़ी की आवश्यकता थी। वह पहाड़ की चढ़ाई बेहद सुरक्षात्मक तरीके से करने का प्रशिक्षण लेकर आया था, लेकिन अनेक उपकरणों की सहायता की जरूरत पड़ती थी और उस समय उसके पास इनमें से कुछ ना था। इसी कारण वह भूप सिंह के सामने बौना पड़ गया। ख पहाड़ीपन की कमी। रूप सिंह लंबे समय तक अपने गांव से दूर था। पहाड़ पर चढ़ते समय जब वह थक जाता है तो भूप सिंह कहता है कि इतना ही पहाड़ीपन बचा है, अर्थात वह अपनी असलियत को खो चुका था। वह विदेश जाने के बाद कई पुरानी चीज़ें भूल गया था। प्रश्न संख्या 6, शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी? उत्तर, शैला और भूप ने मिलकर निम्न प्रयासों से पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। क खेतों का निर्माण करके। भूप सिंह का घर, खेत, माँ बाप सभी भूस्खलन में दबकर मर गए थे। तभी भूप सिंह ने सबसे ऊंचे पहाड़ पर अपना घर बनाने का निश्चय किया। वह शैला नामक लड़के से विवाह करके उसे अपने साथ ले आया। दोनों ने मिलकर मलबा तथा पत्थर हटाए और खेतों का निर्माण किया। खेतों में बर्फ न जमे इसलिए उन्हें ढलानदार बनाया। ख पानी का प्रबंध करके। खेत बनाने के बाद खेती के लिए पानी की आवश्यकता थी। वे दोनों मिलकर खोज करने लगे और एक दिन उन्हें एक झरना मिल गया। झरना दूसरी तरफ गिर रहा था। दोनों ने बड़ी मेहनत से उसे अपने खेतों की ओर मोड़ लिया। इस प्रकार अपनी मेहनत से शैला और भूप ने नई जिंदगी की कहानी लिखी। प्रश्न संख्या 7, शैलानी, शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़ों पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं? उत्तर, हाँ, मैं भी बाल मजदूरों के बारे में सोचती हूँ। क बाल मजदूरों की शिक्षा नहीं हो पाती। जो बच्चे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती होगी। वह इस मजदूरों के चक्कर में फंसकर शिक्षा से दूर हो जाते हैं, जिससे उनका समुचित विकास नहीं हो पाता है। ख संघर्ष भरा जीवन। बाल मजदूरों के लिए अत्यंत ही मुश्किल भरा जीवन होता है। उन्हें 2 वक्त की रोटी पाने के लिए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। बाल मजदूरों से जहाँ 2 गुना काम लिया जाता है, वहीं उन्हें मेहनताना यानी उनके किए गए कार्यों का जो पैसा है, उसकी जो कमाई है उसे कम मिलती है और उनका शोषण खुलेआम होता है। वह अपने जीवन में सुख के कुछ क्षण पाने को भी तरसते रहते हैं। यह समाज के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाल मजदूरों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। प्रश्न संख्या 8, पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए। उत्तर, पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। क धैर्यशाली। भूप दादा एक धैर्यशाली व्यक्ति है। उन्होंने अनेक विपत्तियों का सामना धैर्यपूर्ण किया है। वे संकटों से डरने वाले में नहीं, लेकिन उनका सामना डटकर करते थे। ख आत्मविश्वासी व्यक्तित्व। भूप दादा आत्मविश्वास से पूर्ण व्यक्ति हैं। जब पहाड़ी पर चढ़ते समय रूप सिंह और शेखर थक जाते हैं तो वह अपने कमर से बांधकर ऊपर पहुंचाते हैं। वह अकेले आकर ऊंचे पहाड़ पर खेत तथा घर बनाते हैं।
ये उनके आत्मविश्वास का ही परिणाम है। ग, शक्तिशाली। शारीरिक दृष्टि से भूप दादा एक ताकतवर पुरुष हैं। वह रूप सिंह और शेखर को अपने बल पर पहाड़ी पर चढ़ाते हैं। घ, कुशल पर्वतारोही। भूप दादा एक पहाड़ी पुरुष हैं। पर्वत आरोहण उन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन वह एक कुशल पर्वतारोही है, जिसके उदाहरण कहानी में कई स्थानों पर चर्चित हैं। प्रश्न संख्या 9। इस कहानी को पढ़कर आपके मन में पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति की क्या छवि बनती है, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर: पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली स्त्रियों की स्थिति अत्यंत कठिन होती है। वे स्त्रियां जीवन यापन के लिए अपने पति तथा अन्य परिवारजनों के साथ बराबर काम करती हैं। इन क्षेत्रों की स्त्रियां खेती, सड़क निर्माण, पुल निर्माण तथा पत्थर तोड़ने जैसे कठोर कार्य भी करती हैं। ये स्त्रियां अपने घर बार की देखभाल भी भलीभांति करती हैं। इनके जीवन में मनोरंजन का अभाव रहता है तथा अधिकांश समय काम में ही बीतता है, जिसका कारण इन क्षेत्रों की कठिन स्थितियां हैं। तो ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।